ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज का कार्यक्रम जिसका विषय हमने रखा है, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उसका विषय है महाकुंभ के काल नेमी। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसा सुअवसर, ऐसा सौभाग्य से आने वाला अवसर, यानी आप कहिए कि 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है, ऐसा अवसर आया है कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है भारतवर्ष की पुण्य धरा पर प्रयागराज में। और तमाम देश से नहीं, पूरे विश्व से श्रद्धालु, सनातन को मानने वाले, सनातन के ऊपर श्रद्धा रखने वाले लोग यहां अपना सर नवाने आ रहे हैं। सनातन के वैभव की पराकाष्ठा है महाकुंभ, इतना आप कह सकते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे कि मैं इतना सौभाग्यशाली अवसर होने के बाद महाकुंभ के काल नेमी ऐसा शीर्षक क्यों दे रहा हूं? तो यह शीर्षक मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब तक व्यवस्था सही चल रही थी, जब तक सारी चीजें बढ़िया हो रही थी, तो योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का गुणगान भले ही कोई नहीं कर रहा हो, लेकिन तमाम विपक्ष उस वक्त वो मौका तलाश रहा था कि किस तरीके से इस बड़े आयोजन के ऊपर उंगली उठाई जा सके, प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया जा सके और योगी को निशाने पे लिया जा सके और योगी के बहाने मोदी को भी निशाने पर लिया जा सके कि किस तरीके से आखिर सनातन के इस वैभव की पराकाष्ठा हो सकती है। ये लोग कैसे पचा सकते हैं कि सनातन की विजय पताका जब पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही हो, तो भारतवर्ष में इन लोगों की राजनीति ही समाप्त हो जाती। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने वैभव को दिखा रही थी, अपने पूरे इंतजाम को दिखा रही थी और ये बता रही थी कि किस तरीके से 45 करोड़ से 50 करोड़ के बीच के लगभग श्रद्धालु सनातन के इस पर्व को मनाने के लिए प्रयागराज जी की पुण्य धरा पर आएंगे, अपना शीश नवाएंगे, वहां स्नान करेंगे और सनातन के गुण गाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि विघ्न जरूर पड़ता है, थोड़ा सा विघ्न तो आता ही है। हालांकि इस बात को आप किसी भी इस नकारात्मक विषय में मत लीजिएगा। मैं किसी भी तरीके से मौनी अमावस्या के दिन होने वाली, मचने वाली उस भगदड़ भगदड़ के ऊपर कोई पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल कहता हूं कि वो पुण्य आत्माएं जिनने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या जिन पुण्य आत्माओं को वहां पर मृत्यु प्राप्त हो गई, काल का ग्रास जो बन गए, वो अत्यंत दुख का विषय है। उससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती और प्रत्येक सनातनी को इस बात का दुख है। लेकिन दुख के साथ प्रत्येक सनातनी के अंदर इस बात का गुस्सा भी है कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस तमाम मुद्दे को चर्चा का विषय बनाया या जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को उंगली उठाई और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया, वो वाकई में ही इस देश की सनातन संस्कृति और परंपरा के ऊपर एक सवालिया निशान उठाने वाली बात थी। और निशाने पर केवल योगी आदित्यनाथ नहीं थे, निशाने पर दरअसल पूरा सनातन धर्म आ गया था। और इस तरीके से सरकार के ऊपर उंगली उठा दी गई कि सरकार मानो सारे इंतजाम करने में फेल हो गई हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने भी इससे पूर्व होने वाले कुंभ की व्यवस्था देखी हो, अखिलेश की सरकार में भी एक, चलो पूर्ण कुंभ नहीं था, पर जो भी कुंभ का आयोजन हुआ, आपने देखा किस तरीके के इंतजाम थे। आप अगर वहां गए थे तो उस कुंभ की तुलना में इस महाकुंभ को देख लीजिए, आप स्वयं ये फैसला लेने के काबिल हो जाएंगे। और वहां पहुंचने वाले तमाम हिंदू, मैं आज तक की बात करूं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 34 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु प्रयागराज जी में आकर के त्रिवेणी की पावन धरा में, त्रिवेणी में जाकर के वहां पे स्नान कर चुके हैं और पुण्य अर्जित कर चुके हैं। और आपको ऐसा कोई श्रद्धालु नहीं मिलेगा जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ ना करे। लेकिन मुद्दा तारीफ का नहीं है, मैंने जो आज शीर्षक दिया है वो साफ तौर पर दिया है महाकुंभ के काल नेमी। और इस कालनेमी में सबसे बड़ा दुख तब होता है विपक्षियों को या राजनीतिक पार्टियों को, तो मानिए उनकी मजबूरी है, उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर अगर उंगली नहीं उठाएंगे तो किस तरीके से उनकी राजनीति चल पाएगी। तो अखिलेश यादव अगर
चिंता की बजाय, चर्चा के बजाय सवालिया निशान उठा देते हैं और राजनीतिक गिद्ध बन के उनके ऊपर, जैसे कि भाजपा कह रही है कि राजनीति करते हैं इस मुद्दे पर भी, तो भी मान लीजिए उनकी मजबूरी सामने आती है। पर जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद, नाम सुना होगा ना, अपने आप को स्वयंभू शंकराचार्य बन गए हैं। आपको पता है शंकराचार्य का पद, प्रतिष्ठा, वो उपाधि, वो वैभव, उसकी पराकाष्ठा होती है शंकराचार्य का पद। और अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य स्वयंभू के बने हुए हैं, क्योंकि उनका शंकराचार्य का पद आज भी कोर्ट में लंबित विषय है। और अन्य शंकराचार्यों की अगर माने तो अभी तक के हालात में उनको कोई शंकराचार्य मान के तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद वो सामने आए और जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना गुस्सा दिखाया, या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बुरा भला कहा, तो फिर से वो दिन याद आ गए जब वो अपना गुस्सा इजहार करते हैं, बार बार योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं थी। यानी कि वो भी राजनीति अगर महाकुंभ जैसे विषय के ऊपर करने लगते हैं तो सवालिया निशान खड़ा होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं महाकुंभ का काल नेमी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु हमसे नाराज भी होंगे, आवाज भारतवर्ष को बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन मैं साफ तौर पर यहां कहना चाहता हूं, जो रवैया, जो आचरण अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनाया, वो आचरण निश्चय ही चिंता के लायक है, निंदा के लायक है। जिस तरीके से उन्होंने निर्लज्जता करी, निर्लज्जता जैसा शब्द मैं अगर इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, बहुत सोच समझ कर रहा हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जो अपने आप को शंकराचार्य की पदवी पर आसीन मानते हैं, धारण करते हैं उसको, हालांकि उसके उनके अलावा और कोई भी उनको शंकराचार्य मान के राजी नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं के ऊपर सवालिया निशान उठा देता है तो कहीं ना कहीं उसका पद और प्रतिष्ठा ही सवालों के घेरे में आ जाती है। अगर इस व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्ति कह रहा हूं मैं, इनको शंकराचार्य नहीं मानता, मेरी नजर में ये आज भी शंकराचार्य नहीं है, कोर्ट भी इनको शंकराचार्य नहीं मानता, बाकी शंकराचार्य भी इनको शंकराचार्य नहीं मानते, 13 अखाड़े भी इनको शंकराचार्य नहीं मानते, तभी मैं कह रहा हूं कि ये स्वयंभू शंकराचार्य हो गए हैं, स्वयं घोषित शंकराचार्य हो गए हैं। ऐसे लोग सीधे मान लो इस मौके की तलाश में थी कि कहीं इस बढ़िया से चल रहे कुंभ में छोटा सा कोई विघ्न पड़ जाए तो हम सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट पे ले ले। और इन्हीं की जमात के कुछ पत्रकार लोग और यूट्यूबर उस दुर्घटना से पहले कहां खोज रहे थे कि किस व्यवस्था पे छोटी सी खामी निकाल पाए, वो उनको नहीं मिल पा रही थी। इसलिए बार बार कुंभ में किसी को कौन सा बाबा याद आ रहा था, किसी को मोनालिसा की आंखें दिख रही थी, किसी को आईआईटी वाला बाबा याद आ रहा था, यानी कि महाकुंभ की किसी भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिख रही थी। तो इस तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये भगदड़ मचती है तो मान लीजिए राजनीतिक गिद्धों को अवसर मिल जाता है और तुरंत वो शुरू हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ को कोसने में। और इस सारी दुर्घटना के पीछे योगी आदित्यनाथ को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है। विपक्ष की माने तो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि योगी आदित्यनाथ और वीआईपी लोगों की व्यवस्था में ही लगे रहे और आम आदमी को पूछने वाला कौन था, जबकि वो विपक्ष खुद जानता है कि जिन दिनों शाही स्नान होते हैं उन दिनों वीवीआईपी मूवमेंट पर पूर्णतया रोक होती है। लेकिन चलिए विपक्ष की बात को एक तरफ रख लेते हैं, आज का विषय विपक्ष की तरफ नहीं है, मैं अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इनको अगर मैं शंकराचार्य की जगह बैटिकन शंकराचार्य कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी ने कहा है। महाराज रविंद्र पुरी जी ने इनको बैटिकन शंकराचार्य कह दिया है, यानी कि इनको शंकराचार्य सनातनी तो नहीं मानते। और जिस तरीके का इनका इतिहास रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति को ही हमारे सारे सन्यासी और सारे अखाड़ा जो हैं वो नियमों के विरुद्ध मानते हैं। वो मानते हैं कि इनकी नियुक्ति ही नियमों के विरुद्ध हुई है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इन्हें कभी भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है और कोर्ट में अभी केस भी लंबित है, उसकी सुनवाई चल रही है इसके बारे में कि ये वाकई शंकराचार्य हैं या नहीं। अगर इनके
इतिहास में मैं आपको लेकर के जाऊं तो इनका असली नाम उमाशंकर उपाध्याय है और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कांग्रेस के छात्र संघ एनएसयूआई से इनका बड़ा गहरा नाता रहा है, यानी कि इन्होंने कांग्रेस के एनएसयूआई के केवल ना केवल सदस्य रहे, एक्टिव मेंबर रहे हैं, बल्कि एनएसयूआई से छात्र संघ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है और वो जीता है। और उसके बाद भी आज तक अगर आप देखें तो इनका आचरण जो है वो आपको किसी कांग्रेस के नेता की तरह लगेगा या कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह लगेगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसका अंदाजा आपको इसी तरीके से लग जाएगा। इसका उदाहरण आपको तब मिलेगा, आपको पता होगा माफिया डॉन अतीक अहमद, आपको याद है ना, अतीक अहमद को गए गुजरे और जहन्नुम गए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि जन्नत तो ऐसे लोगों को मिलेगी नहीं, हाँ जहन्नुम में मैं जरूर भेज दूंगा। तो जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी पुलिस कस्टडी में, आपको ध्यान होगा, तब यही अभिमुक्तेश्वरानंद सामने आए थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो अतीक अहमद की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है और अतीक अहमद की हत्या जो है वो बड़ा अत्यंत दुख का विषय है। अतीक अहमद जैसे लोगों की हत्या पाप है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अतीक अहमद जैसे लोगों की हत्या पाप है और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं था जब महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा। अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी की हत्या के विषय के ऊपर भी ये अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयंभू शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग चुके हैं। उसके बाद अगर मैं आपको इनका दूसरा एक बार फिर से ध्यान दिलाऊं तो इन्होंने केदारनाथ में 228 किलो सोना चोरी हो गया है, इस तरीके का आरोप लगाया था पुष्कर सिंह धामी की बीजेपी नीत सरकार के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर। जबकि जब उस विषय की जांच की गई तो पता लगा कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। इसके अलावा जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब आपने देखा होगा ये धरने पर बैठ गए थे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के साथ। अजय राय का नाम जुड़ते ही आपको ध्यान आ गया होगा, कांग्रेस के अजय राय से इनकी बड़ी करीबियां हैं और ऐसा कहा जाता है कि अजय राय और दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं ये अभिमुक्तेश्वरानंद उसी तरीके से कहते हैं। तो कांग्रेस सनातन का अपमान किस तरीके से बार बार करती है ये कोई आपसे छुपने वाली बात नहीं है। तो अब आप इस आदमी का मूल चरित्र समझ गए होंगे कि किस तरीके का ये मूल चरित्र वाला आदमी है। तो ऐसे लोग जब सनातन पर बैठ गए हैं तो इनको सनातनी कैसे कहें। अगर रविंद्रपुरी जी इनको बैटीगन शंकराचार्य कह देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे है, इस तरीके से ये कहते हैं। उसके बाद अगर मैं फिर से आपको ध्यान दिलाऊं तो जब अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर में, तो भी मीडिया में आकर के इन्होंने किस तरीके के आरोप लगाए थे और मोदी जी तक को किस तरीके से घेरे में ले लिया था। बात चाहे काशी कॉरिडोर की हो, अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की हो, तब भी इन्होंने किस तरीके का अपना रौद्र रूप दिखाया था। जिस तरीके से इनकी जलन, इनकी ईर्ष्या भाव सरकार के प्रति साफ नजर आ रही थी। तो आप खुद अंदाज लगाइए कि ये क्या वाकई सनातनी शंकराचार्य हैं। इसके अलावा 2022 में इन्होंने ज्ञान वापी परिसर में पूजा करने का भी ऐलान किया था, अनुमति नहीं मिली तो इन्होंने 108 घंटे का उपवास किया और फिर अपने गुरु के कहने पर वो अनशन समाप्त कर दिया था। तो इनके पूरे कार्यकलाप को जब आप नजर डालेंगे, इसके अलावा अगर राजनीतिक विषय की बात करूं तो ये ही वही शंकराचार्य हैं जो उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में देखना चाहते थे, उनको आशीर्वाद देने पहुंच गए थे मातोश्री, और किस तरीके से आपने इनका रवैया देखा है। लेकिन वहीं पर जब अखिलेश की सरकार ने इनको एक बार पीटा था, डंडों से मारा था, तब इन्होंने अखिलेश का इस्तीफा नहीं मांगा था। पालघर में जब साधु मारे गए थे तब उद्धव ठाकरे से इस्तीफा नहीं मांगा था। यानी कि कोई भी सनातनी के ऊपर जुल्म हो, कोई भी सनातनी के ऊपर अत्याचार हो, तब ये कहीं भी अगर कांग्रेस का कोई नेता या दूसरा विपक्ष का कोई नेता सनातन के ऊपर भद्दी टिप्पणी भी कह दे तो वहां ये इस्तीफा नहीं मांगते। लेकिन महाकुंभ के आयोजन में पिछले 4 महीने से दिन रात एक करने वाले योगी आदित्यनाथ के
आयोजन में अगर एक दुर्घटना हो जाती है तो बार बार ये कहने लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफे तक ही बात नहीं रह जाती। जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ करते हैं, विरुद्ध करते हैं, उससे इनकी ईर्ष्या और जलन भाव का अंदाजा लग जाता है कि जब पूरे विश्व में सनातन की विजय पताका फहर रही है, पूरे विश्व में चर्चा का विषय सनातन बना हुआ है, महाकुंभ बना हुआ है, ऐसे में ये कलयुगी काल में भी जिस तरीके से इन व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं वो अपने आप में चिंता का विषय है। आप इस विषय के ऊपर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और जाते जाते आप सबसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।